और इधर निजामों का शहर हैदराबाद नया सियासी अखाड़ा बन चुका है। ओवैसी ब्रदर्स को उनके ही घर में जाकर बीजेपी ने चुनौती दी है। नगर निगम चुनाव में भगवा पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव है। आज चुनाव प्रचार थम गया। आखिरी दिन खुद अमित शाह हैदराबाद पहुंचे थे। उन्होंने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर रोड शो किया। अमित शाह ने ओवैसी की कट्टर सियासत पर जमकर हमला किया। हालांकि ओवैसी ने जोरदार पलटवार किया। चार मीनार के अहाते में आकार लेती नई सियासी आवाज है। ओवैसी की तिहरी पर भगवा राजनीति के विस्तार का प्रयास है ये। केसरिया रंगों में लिपटा ये परिदृश्य हैदराबाद में नई पॉलिटिक्स की पटकथा लिख रही है। ओवैसी की सियासी प्रयोगशाला में बीजेपी के चाणक्य की ये चमक तेलंगाना की नई राजनीति की परिभाषा गढ़ रही है। दक्षिण के दुर्ग में नया दरवाजा बनाने के इरादे से अमित शाह पहुंचे थे हैदराबाद। बीजेपी का भाग्य बदलने के लिए सबसे पहले माता भाग्य लक्ष्मी के मंदिर पहुंचे। माता के सामने शीश नवाया, पूजा आरती अर्चना की। अखंड जीत का आशीर्वाद लेकर निकल पड़े सड़क पर ओवैसी ब्रदर्स की सियासी सल्तनत को चुनौती देने के लिए। हाथ में भगवा पताका और जुबान पर जय श्री राम का नाम वाली भीड़ से अटी पड़ी थी सड़कें। तिल भर जगह नहीं थी कहीं। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम था और बीच में था वो रथ जिस पर सवार थे अमित शाह। फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी। भगवा झंडों के बीच भव्यता पराकाष्ठा पर इतरा रही थी। निजाम के शहर के सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन के सामने भगवा पताका फहराने की कोशिश में उतरे अमित शाह के सम्मान में जबरदस्त भीड़ जुटी थी। ओवैसी के किले को ईंट ईंट ढहाकर नगर निगम की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए अमित शाह ने जबरदस्त हुंकार भरी। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मोतियों के शहर में वोट चुनने के लिए अमित शाह को सिकंदराबाद के वारसीगुड़ा इलाके से आगे बढ़ते हुए सीताफल मंडी पहुंचना था, लेकिन बेहिसाब भीड़ की वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से अमित शाह ने आधे रास्ते में ही रोड शो खत्म कर दिया। नामाला गुड्डू इलाके में अपने रोड शो को स्थगित करके राज्य के बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो सीधा टारगेट ओवैसी की परिवार पॉलिटिक्स था। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। जिस ग्रेटर हैदराबाद की सड़कों को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह नाप रहे थे, वहां पर एक रोज पहले हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के नाम से विख्यात योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। हैदराबादी सियासत में योगी ने कैसे हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र चलाया ये बताएंगे, मगर उससे पहले समझिए क्यों ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिस ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हो रहा है वो तेलंगाना के 4 जिलों तक फैला हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा की 24 सीटें आती हैं।
इस नगर निगम के अंदर तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं। 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को बीजेपी विधानसभा के सेमीफाइनल की तरह लड़ रही है। ये सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक छोटी सी लड़ाई है और हम जीतेंगे, ये हमें विश्वास है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। आने वाला जो फाइनल होगा वो विधानसभा का चुनाव होगा। फाइनल है आपका? वो फाइनल है। यही वजह है कि बीजेपी ओवैसी के आंगन में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इसलिए लखनऊ से 1300 किलोमीटर दूर हैदराबाद पहुंचे थे वो योगी आदित्यनाथ, जो हार्ड हिंदुत्व के सबसे बड़े पर्याय हैं आज की सियासत में। योगी ने रोड शो किया, केसरिया पताकाधारियों का उत्साह बढ़ाया और फिर बीजेपी का भाग्य बदलने पर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने उसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? ग्रेटर हैदराबाद में करीब 38 से 40% मुसलमान हैं, 60% के करीब हिंदू हैं। ओवैसी को पटखनी देने के लिए बीजेपी इसी 60% की गोलबंदी कर रही है। ओवैसी के कोर वोटर्स मुसलमान हैं। बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी ने अपने अहाते में अवैध तरीके से रोहिंग्या को बसाने में मदद की है। अमित शाह ने जब अवैध निर्माण तोड़ने की बात की तो मकसद उन्हीं रोहिंग्याओं के अवैध घरों से था। ये अंदाजा धार्मिक सियासत के माहिर खिलाड़ी ओवैसी को भी है। धर्म को सीढ़ी बनाकर सियासत करने वाले ओवैसी सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1000 नाम बताओ रोहिंग्या के। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए। हैदराबाद पर अधिकार बरकरार रखने के लिए ओवैसी ने भी बेहिसाब पसीना बहाया है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। टीआरएस और कांग्रेस ने भी जोर लगा रखा है, लेकिन असली लड़ाई ओवैसी बनाम बीजेपी की हो चुकी है। ये वजह है कि हैदराबाद धार्मिक राजनीति की नई लेबोरेटरी बनती जा रही है। अभिषेक उपाध्याय, हैदराबाद, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।